गांव की अनोखी रात। गांव सीतापुर में एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें बुजुर्ग रामलाल अपनी पोती गुड़िया के साथ रहते थे। रामलाल किस्से कहानियों के शौकीन थे और हर रात गुड़िया को नई कहानी सुनाते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात के करीब 10 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को गांव में कोई नहीं आता था। रामलाल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक अजनबी खड़ा था। वह सांवले रंग का, ऊंचा पूरा और फटे पुराने कपड़ों में था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा, क्या मुझे आज रात के लिए पनाह मिल सकती है? उसने धीमी आवाज में कहा। रामलाल सोच में पड़ गए। गांव में अजनबियों पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन उनकी आत्मा ने कहा, अतिथि देवो भव। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। गुड़िया डर गई थी, पर रामलाल ने उसे आश्वस्त किया। उन्होंने अजनबी को खाना दिया और वह चुपचाप खाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, बाबा, मैं सच बताऊं? रामलाल और गुड़िया चौकन्ने हो गए। मैं कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इसी गांव का पुराना निवासी हूं। बरसों पहले एक हादसे में मेरी जान चली गई थी, लेकिन मेरी आत्मा यहां भटक रही थी। आज अमावस्या की रात है और मुझे मुक्ति चाहिए। रामलाल और गुड़िया सन्न रह गए, लेकिन डर के बजाय रामलाल ने हिम्मत से पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए? अजनबी ने धीरे से कहा, बस एक दिया जला दो और मुझे माफ कर दो। रामलाल ने तुरंत आंगन में दीपक जलाया। अजनबी ने हाथ जोड़े और धीरे धीरे उसकी आकृति हवा में घुलने लगी। रामलाल और गुड़िया ने देखा कि अब माहौल पहले से हल्का और शांत था। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। गुड़िया ने दादाजी से पूछा, क्या सच में वह आत्मा थी? रामलाल मुस्कुराए, शायद, या फिर यह भी एक कहानी ही थी। और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। गांव की वह रात हमेशा के लिए यादगार बन गई।